दोस्तों नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए बीच में रुक गया था वीडियो। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि अनसैचुरेटेड जो मॉलिक्यूल्स होता है वो टू टाइप्स होते हैं, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्डेड में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? क्योंकि उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, और इस प्रकार का अरेंजमेंट होने के कारण मॉलिक्यूल्स न तो सिस रूप शो कर सकता है न ट्रांस, इसलिए ज्योमेट्रिकल नहीं देगा। तो अपन किस में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल? सैचुरेटेड में, डबल बॉन्डेड में। डबल बॉन्डेड में अपने पास 3 टाइप्स हैं। एक तो एल्कीन, दूसरा ऑक्जिन, और तीसरा एजो कंपाउंड। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, इसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच, और इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच। तो इनमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में अपन डबल बॉन्डेड कार्बन ना कार्बन या कार्बन नाइट्रोजन 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 के बीच अपन क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साइक्लिक में 2 टाइप्स होते हैं। साइक्लिक में 2 टाइप्स, एक तो होता है सिंगल एलिसाइक्लिक रिंग, और एक बाई साइक्लिक रिंग। इन दोनों में अपन क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो कौन से? साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में। बाई साइक्लिक में अपन पढ़ेंगे डेकालिन, और इसमें पढ़ेंगे अपन 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। ये अपन डिस्कस करेंगे किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में पहला है अपने पास एल्कीन, दूसरा है ऑक्जिन, और तीसरा है एजो। तो पहले अपन लेके चलते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट है क्या? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स इन जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में। तो अनसैचुरेटेड में फर्स्ट है अपने पास एल्कीन। एल्कीन में अपन क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्कीन आपको पता है कि जब किसी मॉलिक्यूल्स में कोई हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एल्कीन कंपाउंड। तो एल्कीन कंपाउंड में अपन क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल। और एल्कीन कंपाउंड भी आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आइसोलेटेड, एक आइसोलेटेड जिसे अपन क्या बोलते हैं? विलगित। दूसरा कॉन्जुगेटेड जिसे अपन क्या बोलते हैं? संयुग्मी। और तीसरा है अपने पास क्यूमोलिन जिसे अपन क्या बोलते हैं? संचय। ये 3 एल्कीन अपने पास है। इन 3 एल्कीन में अपन क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशन थी वो पहले इनमें अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अपन एक करके अपन देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंडीशन क्या थी कि पहले तो डबल एटम के बीच, 2 एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा उसमें फ्री वो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। तीसरा डबल बॉन्डेड एटम पर जुड़ने वाले ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो ये कंडीशन क्या थी? ज्योमेट्रिकल में, और वो कंडीशन अपन एल्कीन के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। मतलब जो डबल बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? रैंडमली होता है, रैंडमली। ठीक है। इसमें जो डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है वो अल्टरनेट होता है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड।
इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड का कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है, डबल बॉन्ड लगातार होते हैं। तो ये तीन सिस्टम हो गए, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेट। तो अब अपन क्या करते हैं, एल्कीन के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एल्कीन के एग्जांपल लेके एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन देखेंगे। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसमें तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे अपने, क्यूमुलेट से भी आ जाएगा, एल्कीन से भी आ जाएगा, कॉन्जुगेटेड से भी आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये अपने पास क्या है, ये 1 2 3 4 2 कितने कार्बन है, 4, ब्यूट इन 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। ये अब इसमें देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है। पहले तो देखते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल को कंडीशन की जितने भी कंडीशन उसको फॉलो करता है नहीं करता। पहला डबल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप है, दोनों में ग्रुप एक सेम है। तो अपन किसी भी की एस्पेक्ट में देख सकते हैं। अपन देख लिया मैथिल, मैथिल क्या है, सेम साइड, सिमिलर एटम सेम साइड, सिस, और सिमिलर एटम अपोजिट साइड, ये कौन सा फॉर्म हो गई, ट्रांस। तो ये अपने पास एल्कीन में ट्रांसफॉर्म आ गई। अब एक अगला एग्जांपल और लेके चलते हैं अपन। देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया। ये कौन सा सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अपन देखते हैं, इस एल्कीन का GI देखेंगे, इस एल्कीन का GI देखेंगे, इस एल्कीन का GI देखेंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो या आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसमें एवरी डबल बॉन्डेड एटम का कौन सा देखना है, GI। मतलब उसमें जितने भी डबल बॉन्ड है, प्रत्येक डबल बॉन्ड की GI अलग अलग से निकलेगी। इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो सभी तीनों की GI निकलेगा, सब हर डबल बॉन्ड की GI अलग अलग होंगी। इसमें देखते हैं एक ग्रुप ही, एक ग्रुप ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन मान लिया अपन ने, इसमें भी यहाँ पे हाइड्रोजन मान लिया, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन मान लिया, इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन मान लिया। तो अब अपन ये फॉर्म निकालेंगे, तो इसको पूरा ग्रुप मान लेंगे, मान लिया। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, तो कौन सा, ट्रांसफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ट्रांस। अब इसको इधर लेके आऊंगा, सिस, ऐसे मैं इसका निकालूंगा ट्रांस सिस, इसका निकालूंगा ट्रांस सिस, ऐसे करके सब एटम का मैं क्या निकालूंगा, GI। तो ये अपन किसमें देखे हैं, कॉन्जुगेटेड में। अब अपन आता है क्यूमोलिन। क्यूमोलिन की एक कंडीशन है कि क्यूमोलिन में जब डबल बॉन्ड ओड नंबर में हो तभी वो क्या देगा, जो GI। किसमें होना चाहिए, ओड नंबर में। इवन में होंगे तो वो GI नहीं देगा, वो क्या देगा, वो क्या दे सकता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओड में है तो GI देगा। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ओड में आने पर क्या होता है, ओड में क्यों देता है कि ओड में जो अपने पास कंपाउंड होता है वो प्लेनर होता है, और इवन में जो कंपाउंड होता है वो नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर जल्दी से GI नहीं देते और प्लेनर GI देते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें सब में सिंगल बॉन्ड देख लिया अपन ने, तो ये पूरा का पूरा इसको N मान लेंगे ओड में। अब इस पूरे एल्कीन का एक ही आइसोमर निकलेगा, नहीं कि सबका अलग अलग निकालना है। अलग अलग तो सिर्फ अपन आइसोलेटेड में और कॉन्जुगेटेड में निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्यूमोलिन आता है तो क्यूमोलिन में पूरे ही का अपन को एक ही GI निकालना है पूरे डबल बॉन्ड का, तो इसमें निकालेंगे। तो मैथिल की रेस्पेक्ट में क्या आ गया, सिस, ट्रांस, ट्रांस विथ रेस्पेक्ट टू मैथिल, मैथिल क्या आ गया, मैथिल की रेस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्म। तो तीनों का अपन ने एक एक करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लिया। मैथिल का भी देख, उसका एल्कीन में आइसोलेटेड का भी देख लिया, कॉन्जुगेटेड का देख लिया, और क्यूमोलिन का भी देख लिया। तो ये अपन ने सबका देख लिया। अब इसके बाद अपन किसका देखते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड में अपन ने देख लिया,
अब अपन देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। सेकंड क्या है, नहीं फर्स्ट में चल रहे हैं अपन कभी, सॉरी, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स इन जीआई। क्योंकि अनसैचुरेटेड में भी क्या बच गया, एक्सो। सेकंड में क्या है, ऑक्जिन कंपाउंड, ऑक्जिन मॉलिक्यूल्स। और थर्ड क्या है, एजो मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ऑक्जिन क्या होता है कि ऑक्जिन में इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, ये क्या बन गया, ऑक्जिन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोक्सी एमीन की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपन क्या मिलता है, ऑक्जिन। तो ऑक्जिन भी टू टाइप्स होते हैं, ये वाला ऑक्जिन और ये वाला ऑक्जिन। कौन से ऑक्जिन में, एल्डोक्जिन। इसे अपन क्या बोलते हैं, एल्डोक्जिन। यदि जो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोक्सी एमीन के साथ रिएक्शन करके, तो उस कार्बोनिल ग्रुप पर दोनों तरफ हाइड्रोजन या एक तरफ एल्कीन और एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो उससे जो ऑक्जिन अपन को मिलेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्डोक्जिन। इसी प्रकार कीटोक्जिन। कीटोक्जिन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट होता है वो कीटो ग्रुप होता है, तो ये कीटोक्जिन हो गया। ये अपने पास क्या गया, कीटोक्जिन, कीटोक्जिन। ठीक है, तो एल्डोक्जिन आ गया था और कीटोक्जिन आ गया। तो अब इन एल्डोक्जिन और कीटोक्जिन में क्या देखेंगे, जीआई। अब इसमें जीआई देखने के लिए कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि यदि आप एल्डोक्जी ग्रुप का, एल्डोक्जी मॉलिक्यूल्स में जीआई देखते हो, तो उसमें जीआई अपन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, नाइट्रोजन ग्रुप के हाइड्रोक्सी समूह और कार्बन ग्रुप के हाइड्रोजन समूह की रेस्पेक्ट में अपन क्या देखेंगे, जीआई। यदि वो दोनों एक तरफ हो जाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, सिन, और दूसरी तरफ होंगे एंटी। सिन को जनरली अपन सिस भी बोल सकते हैं और एंटी को अपन ट्रांस भी बोल सकते हैं। काफी ऐसे नहीं है, दोनों में रिलेशन सेम है, लेकिन अपन को इसको इजीली करने के लिए अपन बोल सकते हैं। जैसे अपन ने मैंने लिखा एल्डोक्जिन, जीआई, एल्डोक्जिन में जीआई। पहले तो एल्डोक्जिन देखो ऐसे बनता है जी, यहां पर एल्कीन, यहां पर हाइड्रोजन। OH ग्रुप और हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड। तो इस रूप को अपन कौन सा रूप बोलेंगे, एंटी, एंटी फॉर्म। ठीक है। और यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन सेम साइड में होंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिन फॉर्म। तो ये क्या हो गए, सिन और एंटी किसके हो गए, एल्डोक्जिन के। तो सिन एंटी भी क्या है, एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का रूप है। तो यदि OH और हाइड्रोक्सी ग्रुप, कार्बन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का OH सेम साइड में होंगे तो उसे अपन सिन रूप बोलेंगे। यदि वो अपोजिट साइड में होंगे तो उसे अपन एंटी फॉर्म बोलेंगे। इसी प्रकार अपन कीटोक्जिन में देखते हैं, कीटोक्जिन में भी यही देखेंगे। कीटोक्जिन में लेकिन अपन क्या करेंगे, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला ग्रुप यानी उच्च वरीयता वाला समूह, जैसे मान लो ये लिया अपन ने R2 और R, ये क्या है, उच्च वरीयता समूह। ये और ये सेम साइड में होंगे, सेम साइड, तो अपन उसको कौन सा रूप बोलेंगे, सिन। यदि ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे तो उसे अपन कौन सा रूप बोलेंगे, जैसे मान लो ये तो सिन हो गया। अब मैं
यहां डैश लगा दिया और उच्च वरीयता मैंने यहां लिख दी हाई प्रोबेबिलिटी ग्रुप यहां पे। अब ये क्या है अपोजिट, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी एंटी फॉर्म। तो ऐसा करके अपन ऑक्जिम के दोनों फॉर्म कीटोक्जिम और एल्डोक्जिम में सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। लास्ट है अपने पास अनसैचुरेटेड में एजो कंपाउंड। अब एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे देखते हैं? एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन जनरली लोन पेयर के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे मान लो एजो कंपाउंड क्या होते हैं कि दो नाइट्रोजन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो हर नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन एटम, इधर वाला डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर और इस पे लोन पेयर, यदि वो सेम साइड में होंगे तो अपन उसे सिन ग्रुप बोलेंगे। यदि वो लोन पेयर अपोजिट साइड में हो जाएंगे तो उसे अपन क्या बोलेंगे एंटी फॉर्म। जैसे देखते हैं अपन लास्ट कौन सा अपने पास एजो, देखो एजो कंपाउंड्स, तीसरा एजो है, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर और ये इसका लोन पेयर, ठीक है। यहां पे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। यदि ये सेम साइड में है, सेम साइड, तो अपन क्या बोलेंगे ये कौन सी फॉर्म है सिन फॉर्म। यदि ये अपोजिट साइड में आ जाते हैं, जैसे ये लोन पेयर, ये लोन पेयर अपोजिट साइड में आ गए, अपोजिट साइड, तो अपन क्या बोलेंगे इसको एंटी फॉर्म, ठीक है। सिन फॉर्म और एंटी फॉर्म किस में देखिए अपन ने एजो में। तो ये अपने पास हो गए अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट अपने पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहाँ तक ही बहुत काफी है। यदि इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो ये अपने पास क्या था ज्योमेट्रिकल का एक टॉपिक बचा है, वो है वो साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करके फिर अपन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।